अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक वीडियो सीरीज़ जिसमें हम देखने वाले हैं कि हम सी लैंग्वेज के जो बेसिक कोड्स हैं उनके आउटपुट को कैसे ट्रेस करते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होंगे और ये स्टूडेंट्स की हेल्प भी कर सकते हैं। बहुत सारे बिगनर्स को इसमें कोड्स को समझने में मदद मिलती है। तो इसमें जो पहला ट्यूटोरियल है उसमें हम किसकी बात करेंगे, उनमें हम सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अपना पहला कोड हम देखते हैं कि इस कोड की आउटपुट क्या आएगी। तो दिस इज द फर्स्ट कोड। ठीक है जी, दिस इज कोड 1। और इस कोड के अंदर हमने ये देखना है कि पहली लाइन जो है इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास आई एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही है। और अगली जो स्टेटमेंट है उसमें हमने देखना है कि वट विल बी द ऑपरेशन। इसमें एक और स्टेटमेंट है जिसमें पहले हमने एक डेटा टाइप लिखी है और जे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और साथ ही इसके इनिशियलाइजेशन भी हो रही है। तो इसमें जे में क्या वैल्यू स्टोर होगी ये हमने पहले चेक करना है। तो आप देखें, जब भी हम आउटपुट को ट्रेस करते हैं तो एक एक लाइन को हम एग्जीक्यूट करते जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन थर्ड लाइन। ठीक है, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करते जाएं, आपको आपकी आउटपुट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जे में क्या वैल्यू है। तो आउटपुट निकालने के लिए मैं आपके पास आई में एक वैल्यू असाइन करता हूँ, पहले 10। और उसके बाद अब हमें एक वेरिएबल जे है और इसमें भी वैल्यू देखनी है कि इसमें क्या वैल्यू आएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन, आप अगर इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो क्या होगा, आई की वैल्यू 10 और फिर उसके बाद रिमाइंडर 3। और आपको ये पता है कि जब ये डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है। तो मैं आपको बताता हूँ ये ऑपरेशन 10 रिमाइंडर 3 कैसे सॉल्व होगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाता है। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9 1। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट जो समझने वाली, कि ये वाली जो वैल्यू है नीचे वाली, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। अगर परसेंट की जगह पे डिवाइड का सिंबल होता तो फिर हम 3 आंसर कंसीडर करते। और क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर है तो रिमाइंडर ये है, तो जब भी हम रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो माइनस करके जो आंसर होता है ना वो हमें आंसर मिलता है। तो आई रिमाइंडर 3 का मतलब कि जब ये सॉल्व होगा तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये 1 जो है वो असाइन हो जाएगा जे के अंदर। अब हमें ये भी लाइन पूरी हमने एग्जीक्यूट कर ली है। अब अगली लाइन जो है ये है प्रिंट एफ। तो देखें स्टूडेंट, हर वो चीज़ जो आपने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करनी होती है उसे आप एक ऐसे कंसोल स्क्रीन बना के रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं वैसे अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बॉक्स बनाएं, बड़ा सा बॉक्स बना लें और उसके ऊपर एक हेडिंग लिख दें आउटपुट। और आउटपुट लिखने के बाद आप इस बॉक्स के अंदर अपनी आउटपुट को मेंशन करें। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि टॉप जो आपका लेफ्ट कॉर्नर है इस जगह पे, क्योंकि आपकी आउटपुट प्रिंट होती है, तो आप इस जगह पे आके आउटपुट को लिखें। अदरवाइज तो बहुत सारे मेथड्स लोग यूज़ करते हैं, आंसर लिख के आंसर लिख देते हैं। ठीक है, आउटपुट लिख के वैसे ही आउटपुट लिख देते हैं। बट ये मेरा ख्याल है कि अगर हम बॉक्स बना के लिखें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा और इसमें क्रिएटिविटी भी होगी। एग्जामिनर को पता चलेगा कि डेफिनेटली आपको पता है कि आपकी आउटपुट जो है वो कंसोल के ऊपर कहाँ प्रिंट हो रही है। तो ये जो बॉक्स है बेसिकली आप कह सकते हैं ये हमारी आउटपुट विंडो को शो कर रहा है, जो ब्लैक कलर की आउटपुट होती है। आउटपुट स्क्रीन जो होती है ब्लैक कलर की। तो इसमें यहाँ पे इस आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हर वो चीज़ आपको डिस्प्ले होती है जो प्रिंट एफ की वजह से होती है। ठीक है, जो चीज़ प्रिंट एफ में लिखी हुई है वो चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर, आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है। तो यहाँ आप देखें प्रिंट एफ में %d लिखा हुआ है। तो 1% का मतलब है एक नंबर प्रिंट होना है। तो वो एक नंबर कहाँ से आएगा, आगे लिखे हुए वेरिएबल से। तो 1%d है तो डेफिनेटली आगे वेरिएबल भी एक लिखा होगा। तो जे में आप देखें क्या वैल्यू है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि प्रिंट एफ में आई नहीं लिखा हुआ, प्रिंट एफ में सिर्फ जे लिखा हुआ है। तो जे की वैल्यू जो 1 है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने इस तरह प्रिंट करनी है और बिल्कुल कॉर्नर पे प्रिंट करें, छोटा सा लिखें।
मैं रिकमेंड यही करता हूँ, अदरवाइज आप इसको कहीं भी लिखें, एग्जामिनर्स ठीक भी करते हैं, ठीक है। बट बेहतर ये है कि आप अगर इस तरह लिखेंगे तो थोड़ा क्रिएटिव होगा और देखने वाले को पता चलेगा कि आपको कंसोल स्क्रीन की भी समझ है, आपको पता है कि आउटपुट कहाँ लिखनी होती है और कैसे प्रिंट होती है। सम टाइम हम जब आगे आउटपुट रेस करेंगे जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफाइड, फील्ड बिट स्पेसिफाइड यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही काम आएगी आपके आउटपुट विंडो। तो एक कोड हमने देख लिया है, नेक्स्ट कोड की हम बात करते हैं जी। नेक्स्ट कोड क्या होगा, इसमें हम देखेंगे इंट ए में एक वैल्यू असाइन हो रही है 10, तो मैं यहाँ पे भी एक वेरिएबल अलग से यहाँ पे लिख के इसमें वैल्यू असाइन कर लेता हूँ। ये वो वेरिएबल मैं कह सकता हूँ कि ये रैम के अंदर बन रहे हैं बॉक्सेस, ठीक है। और ए में क्या हो रहा है जी, ए में मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, मतलब ए का जो ए में जो पहली वैल्यू है उसमें 3 मल्टीप्लाई होगा और ए में ही असाइन हो जाएगा। तो इट्स मीन कि आप इस स्टेटमेंट को यूं लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 3। तो इट्स मीन कि इस ए में 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये पहली वैल्यू इसमें ख़त्म हो जाएगी और ये 10 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 30। तो अब ए में 10 नहीं रहा बल्कि अब आ चुका है 30। तो इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास 30 आ गया है। तो ए माइनस असाइन टू, ये क्या है कि ए की वैल्यू जो है उसमें 2 माइनस होगा और ए में ही स्टोर हो जाएगा। तो इट्स मीन के दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए में 30 है अब 10 नहीं रहा, ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि एक वेरिएबल में एक वक्त में एक ही वैल्यू आ सकती है। तो जब आपने एक वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो अब एक ही तो वैल्यू है वो तो 10 से रिप्लेस हो चुकी है, वो अब 10 नहीं है, तो अब 30 है। तो अब 30 में आप 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 28। अब आपके पास आंसर ए में है 28। तो अब अगली लाइन में आप देखें तो प्रिंट एफ में प्रिंट क्या हो रहा है, %d, और %d की जगह पे मैंने आपको बताया है एक ही नंबर प्रिंट होता है और वो प्रिंट होगा ए से। तो आपने एक बॉक्स बना लिया यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेगा आपकी कंसोल स्क्रीन को, और यहाँ पे जो 28 है वो आप यहाँ प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप मेंशन कर लें कि दिस इज आउटपुट ऑफ योर कोड 2। तो ये हमारा दूसरा कोड जो है ये भी सॉल्व हो चुका है। इसी तरह अब हम अपना थर्ड कोड देखते हैं कि थर्ड कोड जो है उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। तो थर्ड कोड में हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने क्या चीज़ प्रिंट करनी है। मैंने इसको इक्वल कर लिया एक लाइन के अंदर जी। सबसे पहले आप देखें n में एक वैल्यू असाइन हो रही है 5, तो हम यहाँ पे n में एक वैल्यू असाइन कर लेते हैं 5। ये मैंने n एक अलग से वेरिएबल बना लिया ताकि हम इसमें चेंजेस करते रहेंगे, ठीक है। अब n रिमाइंडर इक्वल टू 2, क्या मतलब है इसका कि n में एक वैल्यू असाइन हो रही है जो कि n रिमाइंडर 2 है, ठीक है। ये है यानी n को आप 2 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वो n में स्टोर हो जाएगा। तो आप 5 रिमाइंडर 2 अगर करते हैं तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4, तो आंसर माइनस में करके क्या आएगा 1। तो इसका मतलब अब n के अंदर 5 नहीं रहेगा बल्कि 5 से बन जाएगा ये 1, ठीक है। अब n में 1 आ चुका है। अगली स्टेटमेंट में है जी n प्लस इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये हो गया कि n में आप 5 ऐड करेंगे और n में ही स्टोर कर देंगे। तो अब आपके पास लास्ट वैल्यू n में 1 थी और वो 1 वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, 1 में 5 ऐड होगा 6, तो वो बन जाएगी 6, ठीक है। तो आप देखें n में ही वैल्यू ऐड हो रही है या डिवाइड हो रही है और n में ही मैं स्टोर किए जा रहा हूँ। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद आपके पास n में आ चुका है 6, ठीक है। तो अब ये 6 हमने यूज़ करना है अगली स्टेटमेंट के अंदर। तो आप अगली स्टेटमेंट में देखें तो प्रिंट एफ में n प्रिंट हो रहा है, तो इस %d की जगह पे n की वैल्यू प्रिंट होनी है। तो आपको पता लग गया होगा कि n में आखिरी वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक कंसोल स्क्रीन और इस कंसोल स्क्रीन के अंदर हम वैल्यू प्रिंट कर देंगे n की। तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं 6। तो आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा कॉर्नर पे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया हो कि हमारी आउटपुट जो है वो बिल्कुल कॉर्नर पे ही प्रिंट होती है। तो कोड 3 भी हो चुका है जी। इसके बाद हम देखेंगे कोड नंबर 4, और कोड 4 में हम चेक करते हैं कि i जो है उसमें एक वैल्यू असाइन हो रही है -10। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि i में एक वैल्यू हम असाइन कर देते हैं -10।
ओके, अब हमने क्या देखना है जी, इंट जे असाइन आई डिवाइडेड बाय 3। तो आई जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है और जे में स्टोर हो रहा है। तो एक वेरिएबल हमारे पास आई है और एक वेरिएबल हमारे पास जे है। तो मैं यहाँ पे जे भी लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन जब ये सॉल्व होगा तो देखें आंसर क्या बनेगा। 10 को आप 3 से डिवाइड करें